strikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. You are raising issue of energy security. You are raising issue of energy. नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आज बात होगी लेट्स डिकोड में संसद में मचे हंगामे की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज पहला दिन था और लोकसभा के एजेंडे में पहले से यह निर्धारित था कि ऑपोजिशन ने जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लेकिन अचानक विपक्ष ने अपने मुद्दे को ही चेंज कर दिया, अपना स्टैंड चेंज कर दिया और उन्होंने चेयर से ये गुहार लगाई कि हमने बहुत सारे जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर एडजर्नमेंट का नोटिस दिया है। सरकार तुरंत मिडिल ईस्ट में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं ईरान के मसले पर चर्चा कराए। सत्ता पक्ष की तरफ से और चेयर की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे उसमें 14 दिनों का नोटिस होता है और आज ये निर्धारित समय था कि हम इस मामले को टेकअप करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं, यानी विपक्ष ये कह रहा है कि अब इस मसले पर चर्चा ना करा के आप जो है ईरान के मसले पर चर्चा कराइए, फॉरेन पॉलिसी पर चर्चा कराइए और ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा इस पर सदन के अंदर चर्चा कराइए। इस बात को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि देखिए संसद के दोनों सदनों में जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत सरकार के स्टैंड को पूरी तरीके से क्लियर किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में अपनी पूरी बात रखी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक बुलाई थी और सीसीएस की बैठक में तमाम जो स्टेप्स लेने चाहिए वो लेने के लिए कहा गया। देखिए गल्फ कंट्रीज में और मिडिल ईस्ट में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, भारत जो है उन पर पैनी नजर बनाए हुए है और इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा और हमें क्या फर्दर स्टेप लेने चाहिए वो सारा अध्ययन जो है वो भारत कर रहा है। देखिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पूरे घटनाक्रम में जिसका असर भारत पर पड़ेगा। क्रूड ऑयल जो है हम ईरान से और गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और वहां पर जो परिस्थितियां अभी आपको दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से वो हमारी जो एनर्जी की सप्लाई है वो बाधित हो सकती है, उसको हम किस तरीके से पूरा करेंगे, वैकल्पिक रास्ता क्या होगा वो भारत सरकार उसका पूरा स्टडी कर रही है, उसका अध्ययन कर रही है और वैकल्पिक कंट्रीज जो अवेलेबल हैं जिनसे हम अपने ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि यहाँ पर अगर हम गल्फ कंट्री की बात करें, ईरान की बात करें, यहाँ पर लगभग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास जो भारतीय हैं वो रहते हैं, या तो स्टडी के लिए जाते हैं या काम के लिए जाते हैं या टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं और जो परिस्थितियां वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, बहुत तनाव की स्थिति में ऐसे जो भारत में रहने वाले लोग हैं अपने परिवारजनों के लिए चिंतित हैं, ऐसे हम उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनको वहां से वापस लाने के पूरे प्लान पर हम काम कर रहे हैं और लगभग 66,000 लोगों को वापस भारत सरकार ले भी आई है भारत में और जो बाकी बचे लोग हैं उनको भी हम वापस लेकर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ईरान हमारा पुराना मित्र देश रहा है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के निधन के बाद भारत सरकार का जो स्टैंड रहा है वो बहुत ढुलमिल रहा है। भारत ने इस पूरे हमले का निंदा क्यों नहीं किया और इसके बारे में खुलकर स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, इसके बारे में भी विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए भारत का स्टैंड जो है बहुत क्लियर है। भारत ये कहता है कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है, हम जो है बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं। इस मसले में हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, दोनों ही पक्षों को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो युद्ध चल रहा है उसमें ऑपोजिशन को ये लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ईरान और मिडिल ईस्ट के साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनके भी दाम और बढ़ेंगे, ये आशंका जो है विपक्ष जता रहा है और ऐसे में वो मांग कर रहा है कि इस पूरे मसले पर क्यों ना सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। देखिए सत्ता पक्ष ये कह रही है कि इस पूरे मसले पर
एस जयशंकर ने अपनी तरफ से संसद के दोनों सदनों में बयान देकर जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं उनसे पूरे देश को और विपक्ष को अवगत करा दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मसला ये है कि आप लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है आप उसको पहले उस पर चर्चा कराइए, वोटिंग कराइए और उसके बाद अगले मसले को, अगले बिजनेस को टेकअप करने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर बातचीत करेंगे और बीएससी की मीटिंग में वो डिसाइड होगा और वो मुद्दा टेकअप किया जाएगा। लेकिन विपक्ष को ये लगता है कि उनका स्ट्रेंथ जो है वो लोकसभा में कम है। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भी चर्चा करते हैं तो वो गिर जाएंगे, वो उसमें हार जाएंगे क्योंकि नंबर्स उनके फेवर में है नहीं है। ऐसे में उनको एक बैठे बिठाया मुद्दा मिल गया है कि ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो वॉर चल रहा है उस वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनर्जी का क्राइसिस हो सकता है। कोई कह रहा है कि 2-3 सप्ताह में ही एलपीजी सिलेंडर के दाम और बढ़ेंगे। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि ये जनहित के मुद्दे हैं, इस पर सरकार क्यों नहीं चर्चा चाहती। उधर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि पहले आपने ही लोकसभा स्पीकर को हटाने की मांग की थी, अब हम उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, तो आप उस प्रस्ताव से क्यों भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो दूसरे चरण का जो पहला दिन था इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया और उम्मीद की जा रही है कि कल जो है इस मसले को टेकअप किया जाए और अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हो जाते हैं कि ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो वॉर चल रहा है उस सिचुएशन का इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर चर्चा होनी चाहिए और बीएससी की बैठक में इसे अप्रूव कर दिया जाता है तो इस पर भी चर्चा फिलहाल संभव है।